अनिल मिश्रा एडवोकेट हैं और वकालत करी है। वो भी वकालत कर रहे हैं हाई कोर्ट, ग्वालियर हाई कोर्ट में कर रहे हैं वहाँ पे। तो अब उनको यही पता नहीं है कि संविधान कौन बनाया, कौन कमेटी में था। क्या BN राव साहब ने कभी संविधान सभा की सदस्यता ली या संविधान सभा की सदस्यता में चुनाव लड़ा? जो संविधान की सभा में ही नहीं है वो कैसे संविधान बना लेगा? ये तो वो व्यक्ति कह रहा है जो मूर्ख व्यक्ति भी कह सकता है कि जो संविधान सभा में नहीं वो संविधान नहीं बना सकता है। न तो उन्होंने चुनाव लड़ा है। 299 सीट में से 299 मेंबर थे, 299 मेंबरों में से BN राव जी का नाम नहीं है। संविधान पर 284 लोगों के हस्ताक्षर हैं, संविधान पर BN राव के हस्ताक्षर नहीं है। तो ये तो बहुत बड़ी मूर्खता है। वो पढ़ा लिखा अनपढ़ की बात है। ये तो वकील है सर हाई कोर्ट में जो अनिल मिश्रा है, उनको जानकारी नहीं है संविधान की। तो पढ़ के बने तब तो फर्जी डिग्री है, पास हो गए, कुछ पढ़ाई तो करी नहीं। अब उनके लोग बैठे उनकी बात को सुन लेते हैं। वो तो एजेंडा चला रहे हैं पिछले कई महीने से। एजेंडा का पता चल तो गया 15 तारीख को। अब सरेंडर तो हो गए। कह रहे हैं बाबा साहब तो उनकी गुलामी करते थे अंग्रेजों की। गुलामी बाबा साहब समाज के बारे में सोच रहे थे, गुलामी नहीं करते थे अंग्रेजों की। कभी उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी करी है? कभी नहीं करी। उन्होंने खुल करके तौर तरीके से अपनी पढ़ाई के बल पर लड़ा है, अनाड़ी की तरह नहीं लड़ा है। ये पूरे समाज पर फेंका गया, SC OBC के समाज, पूरे समाज पर जूता फेंका गया, किसी एक पर नहीं फेंका गया। CGI पूरे समाज के हैं, अकेले के CGI नहीं है। तो दलित CGI है ना, इसीलिए तो बना। मेन फैक्टर जाति है। अघोषित मनुस्मृति लागू है। हाँ। दलित को, SC ST OBC को बड़े पद पर नहीं देखना है, उसे किसी न किसी तरह से टारगेट करना, उसके माइंड को विचलित करना, उसके समाज को विचलित करना है कि वो अपने समाज की तरफ देख न सके, किसी को और पद न दे सके, किसी की हेल्प न कर सके। इस तरह से उसे टारगेट करना है कि इसका मस्तिष्क जो है स्वतंत्र न रहे। तो जाति बड़ा फैक्टर है। जाति वाला फैक्टर है, आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। सनातनी शब्द जो है, जैसा समय बदलता वैसे ये लोग अपने धर्म का नाम बदल लेते हैं। देखते हैं कि माहौल किधर है। और जो दलित का नाम लिया है आपने, अगर कोई भी व्यक्ति SC ST OBC से बड़े पद पर जब विराजमान होता है तो ये षड्यंत्र करना शुरू कर देते हैं और वो अपना काम करता है समाज के प्रति, देश के प्रति। तो CJ साहिब ने एक आदेश पलट दिया 1952 का। उसमें कहा गया था कि जब चुनाव शुरू होगा, न्यायालय कोई भी चुनाव से संबंधित मामले की सुनवाई नहीं करेगा। CJ साहिब ने इसे पलट दिया कि नहीं, न्यायालय सुनेगा। और ये आदेश जो था ये 1952 का आदेश था। दूसरा आदेश उन्होंने दे दिया कि सुप्रीम कोर्ट में SC ST OBC का कोटा रहेगा। हाई कोर्ट में कोटा निर्धारित था, लेकिन आज तक सुप्रीम कोर्ट में कोटा निर्धारित नहीं हुआ था। ये CJ साहब ने किया। इससे प्रभावित होकर के ये लोग षड्यंत्र करके इस तरह का प्रकरण लाए हैं कि इस तरह का माहौल पैदा किया जाए, माइंड को डिस्टर्ब किया जाए, जो कि इस तरह की चीज़ें वो न कर पाएँ। ये मामला जो है आस्था का है, ये षड्यंत्र है कि अगर ऐसा हम करेंगे तो ऐसा होगा। और अब उन्होंने थोड़ी सी अगर बात कहेंगे तो मैं पूरा उठा दूंगा आस्था पर लेकर के, और आस्था से खेल खेलूंगा देश में कि आस्था पर लेकर के सबका माहौल ले लूँगा। आस्था पर धर्म के खिलाफ है, धर्म के खिलाफ है। ये तो बहुत पहले से हिस्ट्री इनकी चली आ रही है, ये तो मेरा धर्म है। हाँ, तो भगवान तो षड्यंत्र है ना। इन्होंने तो मीटिंग करी थी पहले, ये जितने RSS थे ये सारे मीटिंग करके इस प्रकरण को रंगत दिया कि अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। उसका रिजल्ट इन्होंने समझ लिया कि जो बौद्धिस्ट है वो इस तरह की बात को बोल सकता है, तुम ऐसा करो तो और हम रंगत दे देंगे सनातनी का। इनका उद्देश्य है कि कोई भी OBC SC कुल मिला के शूद्र अगर बड़ी पोस्ट पर जाता है, उसके साथ षड्यंत्र करो, उसको पढ़ने मत दो, उसको पढ़ने मत दो, उसको संपत्ति मत दो, उसको बड़े पद पर मत देखो। अगर ये बड़े पद पर जाते हैं तो इनको इस तरह से टॉर्चर करो कि खुद ही हत्या कर ले अपनी। लेकिन CJ साहब ने तो रास्ता खोल दिया है, कोई भी आएगा जूता मारेगा इनको, कोई सजा नहीं दी है। और नहीं, देखो, ये तो रास्ता का मामला नहीं है। ये तो वकील हैं और बुजुर्ग होने के नाते उन्होंने इस चीज़ को माफ़ कर दिया है।
और वकील होने के नाते ये माफ़ीनामा हो गया उनका और बुजुर्ग होने की वजह से हुआ है। ऐसा अगर प्रकरण चलेगा तो दोबारा माफ़ी होने वाला नहीं है। तो मेन चीज़ जो है ना, जो दलित शब्द कह रहे हो, जो बौद्धिस्ट हैं, इनको तो टारगेट करना है। अगर कोई ब्राह्मण कहेगा तो उसके खिलाफ नहीं जाएंगे, क्योंकि यही लोग करने वाले हैं, तो उनके खिलाफ कैसे जाएंगे। अब जो संविधान कह रहा है, संविधान जिसके लिए बना था, वो लोग तो हैं नहीं पदों पे, कम लोग हैं, 80% 90% पदों पे यही लोग हैं, तो वही यूज करेंगे, उसी तरह की बात करेंगे। अब ये लोग कम जा रहे हैं, इसीलिए तो रोकते हैं उनको उस जगह जाने पे कि अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो हमें प्रताड़ित नहीं करने देंगे। जहाँ पर बहुसंख्यक हो जाएंगे, ये वहाँ पर बहुसंख्यक हो रहे हैं। छोटे से बड़ी पोस्ट पे ये हैं, छोटी से छोटी पोस्ट पे भी वही हैं, चपरासी से लेकर बड़ी पोस्ट पे लेकर के। सीजीआई की बड़ी पोस्ट थी, लेकिन एक आदमी क्या कर सकता है। बाबा साहब 90% वही है। बाबा साहब तो अकेले थे, लेकिन उनका एक समय अलग था, बगैर उनके काम ही नहीं चल सकता था। दलित सांसद आपके 17 विधायक है हरियाणा में, क्यों नहीं आ रहे फुलका के समर्थन में वो? दरअसल में जहाँ विधायक और सांसद की बात कर रहे हैं ना, ये लोग तो संविधान की जानकारी नहीं है, न तो कानून की जानकारी है। वो लोग, ये लोग जीत करके गए हुए हैं, ये तो अपनी रोटी रोजी के लिए गए हैं, इनसे समाज से मतलब नहीं है, न ये कोई काम कर पाएंगे। तो क्या धोखा दे रहे हैं समाज को? धोखा दे रहे हैं समाज को। जब इनके समाज के ऊपर इस तरह की बातें चल रही है और आज तक इन्होंने नहीं उठाया, इनके ज्ञान ही नहीं है, शून्य है। सीजे साहब पे जूता फेंक रहा है जी, तो फिर आपका भला कैसे होगा? आप जी कैसे पाओगे देश में आप? जी बिल्कुल, इसके लिए तो समाज को एकत्र होना पड़ेगा और खुल करके मैदान में आना पड़ेगा। जितने लोग हैं उसके हिसाब से सर्विसों में जाएं, जो 3% और 3% जाए, जो 90% और 90% रहेगा, तभी देश का भला हो पाएगा, अन्यथा देश का भला नहीं हो पाएगा। आगे स्थिति और दिक्कत में होगी। यह समाज की कमजोरी है। अगर समाज इकट्ठा हो जाएगा तो किसी के बपौती नहीं कि जो उनको अधिकार नहीं देगा। ये समाज की कमजोरी है कि जो इतना वोट होने के वजह से भी अपना आदमी वहाँ नहीं बैठ पाता है। ये आपस में टूटे पड़े हैं, एक जगह नहीं हो पा रहे हैं। और दरअसल में अनपढ़ आदमी तो कुछ ऐसे पार्टियां बना लिए हैं जिनको किसी बात का ज्ञान नहीं है, उन्हें संविधान का ज्ञान नहीं है, संविधान के संबंध तो बात नहीं करते हैं, तो उनको कहाँ से ये सब चीज़ें हो पाएगी? बहुत मुश्किल है।